दोस्तों, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यानी कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और अब वो बाहर आ चुके हैं और आते ही चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। आपको बता दें कि उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है और 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिम जमानत क्या होती है और इस सामान्य जमानत यानी कि बेल से कैसे अलग होती है? दोस्तों, अंतरिम जमानत एक छोटी अवधि यानी कि कम टाइम पीरियड की जमानत यानी बेल होती है और कोर्ट इसे तब देता है जब रेगुलर बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही हो। दरअसल जब कोई शख्स रेगुलर बेल या नियमित जमानत की एप्लीकेशन दायर करता है तो कोर्ट इस मामले में चार्जशीट या केस डायरी की मांग करता है, जिससे कि आम जमानत पर फैसला लिया जा सके। और इस पूरी प्रोसेस में ही काफी समय लग जाता है और कोर्ट तक डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के टाइम तक उस शख्स को हिरासत में रहना पड़ता है और ऐसे में हिरासत में रहने वाला शख्स अंतरिम बेल की मांग कर सकता है और जिससे कि वो शख्स उस टाइम तक जब तक कि डॉक्यूमेंट कोर्ट तक नहीं पहुंचते कस्टडी में रहने से राहत पा सके। और इस तरह से अंतरिम जमानत एक कम टाइम पीरियड की एक टेम्परेरी बेल होती है और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आगे नॉर्मल बेल पर सुनवाई करता है। दोस्तों, इस अंतरिम जमानत का प्रावधान इस वजह से भी है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में देरी होने की वजह से किसी भी शख्स को ज्यादा देर तक कस्टडी में न रहना पड़े। लेकिन आपको बता दें कि अंतरिम जमानत कई शर्तों के साथ हो सकती है और ये 1 से ज्यादा बार भी बढ़ाई जा सकती है और अंतरिम जमानत की शर्त इस हिसाब से तय की जाती है जिससे कि आरोपी इस मामले की जांच को प्रभावित ना कर सके। अंतरिम जमानत देना या ना देना पूरी तरह से कोर्ट का फैसला होता है और कोर्ट इस पर नियमों के दायरे में रहकर फैसला लेता है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल अब क्या क्या कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए दी गई है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे और साथ ही वो वोट भी डाल पाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत से काम हैं जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। अंतरिम जमानत पर बाहर होने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की परमिशन नहीं होगी। वो मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वैसे ये जमानत कई तरह की होती है और जिसमें से एक के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। ऐसी एक अग्रिम जमानत होती है और इसे एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। खास तौर पर ये उन आरोपियों को दी जाती है जिन्हें आशंका होती है कि पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है। वही अंतरिम जमानत में किसी आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन किया हो और इसकी सुनवाई हो रही हो तो उस दौरान उसको कम समय के लिए या कम दिनों के लिए जमानत मिल सकती है, यानी इसमें आरोपी को कम समय के लिए जेल से बाहर आने की परमिशन मिलती है। और वहीं अगर बात करें साधारण जमानत की, तो साधारण जमानत भारत के हर नागरिक का अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो वो साधारण जमानत के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है। CRPC की धारा 437 के तहत कोर्ट ऐसे व्यक्ति को साधारण जमानत दे सकता है। ऐसे दोस्तों, आपने थाने से जमानत के बारे में भी सुना होगा। अगर कोई व्यक्ति एक बार पुलिस थाने में गिरफ्तार होकर के आता है तो कोर्ट के अलावा थाने के पास भी जमानत देने का अधिकार होता है, लेकिन ये जमानत केवल कुछ सामान्य केस में ही होती है, जैसे कि मारपीट, गाली गलौज, धमकी देना और छोटे या मामूली अपराध वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि जमानत क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को